नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ धोखा हो गया। दरअसल भूज शहर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कमलम फ्रूट यानी कि ड्रैगन फ्रूट से तोलकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का स्वागत किया गया, लेकिन जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद फ्रूट के बॉक्स वितरण के लिए खोले गए तो उनमें से एक ही बॉक्स में कमलम फ्रूट निकले और बाकी सभी बॉक्स में केले भरे हुए थे। अब ये मामला गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। गुजरात सरकार ने 1 दिसंबर से कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक स्कूल शुरू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी और स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की बैठक में संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग की समिति की सिफारिश के अनुसार सप्ताह में 4 ही दिन प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई हो सकेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे दामाद पर आरोप लगाते हुए उनके पास ड्रग्स मिले होने का आरोप लगाया है। आज मेरी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा है और मांग की है कि आप माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरी बेटी द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद की ये किताब बुधवार को लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई। इस मामले विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने सोनिया राहुल और प्रियंका गांधी पर इस मामले निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दाव मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में यूपी सरकार ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में डॉक्टर कफील खान पहले ही निलंबित हो चुके थे। 4 साल पहले बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया गया था और जांच कमेटी मामले की जांच कर रही थी। अब कफील खान हमेशा के लिए बर्खास्त हो गए हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल पर हाईकमान फैसला करेगा। मैं रिपोर्ट दे चुका हूं। मैंने राजस्थान के विषय पर सारी स्थिति सोनिया गांधी और कल हुई बैठक में रख दी है। अब आगे का निर्णय आलाकमान पर छोड़ा है। जो आलाकमान कहेगा वो हम सबको मंजूर होगा। जम्मू विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह को आदेश दिया है कि वे अपने बंगले को ध्वस्त कर दें। ये बंगला जम्मू के नगरोटा इलाके में बना हुआ है। जेडीए का कहना है कि इसे बिना इजाजत के बनाया गया है। इस बंगले के पास ही सेना के गोला बारूद का सब डिपो भी है। बंगाली अभिनेत्री सरबंती चटर्जी ने आज ट्विटर के जरिए बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी से सभी तरह के संबंध तोड़ रही है। सरबंती चटर्जी ने पार्टी के कामकाज पर नाखुशी जताते हुए कहा कि भाजपा ने राज्य के कल्याण के लिए पहल और ईमानदारी की कमी दिखाई है, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। गुजरात के तापी जिले में सोनगढ़ के मांडल टोल नाके पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी बस सीधे टोल नाके में जा घुसी। हादसे में बारातियों और टोल नाके के 3 कर्मचारियों समेत 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। इन सभी को सोनगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसा टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जर्मनी में गुरुवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड ब्रेक 50,196 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद यह पहली बार है कि जब
जर्मनी ने 50,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटे में यहां 235 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं जर्मनी के टॉप वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रोस्टर ने आने वाले दिनों में 1 लाख मौतों की आशंका जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले एक नया और अजीब मोड़ आ गया है। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां ने कथित तौर पर कहा कि उनके बेटे ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली है। चांद मियां ने कथित तौर पर एक चिट्ठी लिखकर पुलिस कासगंज थाने को दी है, जिसमें लिखा गया है कि मेरे पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसको पुलिस वाले सीएससी उपचार हेतु अशोकनगर ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर अल्ताफ की मां फातिमा और उसके चाचा हुसैन ने यह आशंका जताई है कि चांद मियां ने पुलिस के दबाव में आकर अपना बयान बदला है और वो वही कह रहे हैं जो पुलिस ने पहले कहा था। फातिमा ने इस पर कहा कि मुझे नहीं पता अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, हमें इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें पुलिस द्वारा डराया धमकाया गया होगा और लड़की के पिता ने पुलिस को पैसे दिए होंगे। बरेली में पुलिसकर्मियों ने नाबालिग दिव्यांग को जमकर पीटा। सिपाहियों ने दिव्यांग से कहा कि वो बिना लाइसेंस मछली बेच रहा है, इसलिए उन्हें भी हिस्सा देना होगा। उसने इनकार किया तो बाइक चला रहे सिपाही ने थप्पड़ मारा। फिर दोनों सिपाही बाइक से उतरे, एक ने उसे पकड़ लिया और दूसरा डंडे मारने लगा। कासिम भागने लगा तो सिपाहियों ने दौड़ाकर पीटा और जब वो गिर गया तो भी पीटते रहे। हालत बिगड़ी तो सिपाही उसे सड़क पर ही छोड़कर भाग निकले। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने दोनों आरोपित हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह और कांस्टेबल नवीन मलिक को सस्पेंड कर दिया है। लखीमपुर की घटना की जांच अभी थमी नहीं है कि पंजाब के फिरोजपुर में वैसी ही घटना दोहराई जाने लगी। यहां किसान बनाम अकाली दल का मामला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बुधवार को फिरोजपुर का दौरा किया था। शियद ने किसानों पर पार्टी की एसयूवी पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के कथित वीडियो में 2 प्रदर्शनकारियों को काफिले में एक वाहन के बोनेट पर बैठा हुआ दिखाया गया है। उनमें से एक कथित तौर पर वाहन से गिर गया और उसकी पसलियां टूट गई। एक अन्य वीडियो में प्रदर्शनकारियों को एक एसयूवी पर लकड़ी के डंडे से हमला करते हुए दिखाया गया है। किसानों का आरोप है कि अकाली कार्यकर्ताओं ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इसके अलावा राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के साथ भी गहलोत ने बैठक की। तीनों नेताओं के साथ बैठक गहलोत ने राहुल गांधी के घर पर ही की। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। गहलोत से पहले सुबह के समय राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में एक आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी फेसबुक पर भड़काऊ और अफवाहों को फैलाने के लिए रेड फ्लैग किया गया था। इसमें कहा गया था कि मुस्लिम असम के लोगों पर जैविक हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनमें लीवर, किडनी और हृदय से संबंधित रोग पैदा हों। इस बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नफरत से भरी पोस्ट में अपने प्रशंसकों और समर्थकों की लिप्तता के बारे में जानते हैं। इस पर शर्मा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,091 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी रेट 98.25% है, जो कि मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,878 लोग ठीक हुए, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाली की संख्या 3,38,925 हो गई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,556 है, जो कि पिछले 266 दिनों में सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट 1.10% है, जो कि पिछले 38 दिनों में 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.18% है, जो कि पिछले 48 दिनों से 2% से नीचे है। मोदी 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करेंगे। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। अब तक बैंक और संस्थागत निवेशकों आदि को ही ये एक्सेस हासिल था। तमिलनाडु के राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। तमिलनाडु में दिन भर रुक रुक कर हुई और बुधवार शाम तक हल्की बारिश होती रही। चेन्नई और आसपास के चेंगलपेट, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और वल्लुपुरम सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश बिना रुके भारी बारिश में बदल गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण राज्य में कम से कम अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 नवंबर की शाम तक मौसम प्रणाली के उत्तर
तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ पर्व। पूरे देश भर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा गुरुवार को समाप्त हो गई। बिहार के पटना, झारखंड के रांची, यूपी के वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ समेत अन्य जगहों पर नदी के घाटों पर 4 दिवसीय छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने सूर्य की पूजा करके व्रत का पारण किया। राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के अन्य हिस्सों में भी छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। COP26 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दी गई चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में वार्ताकार एक ऐसे मसौदे पर विचार कर रहे हैं जो पहले से ही धरती पर महसूस किए जा रहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी व चिंता उजागर करते हैं। इसमें 2030 तक गर्मी बढ़ाने वाले गैसों के उत्सर्जन में आधे से भी अधिक की कटौती करने की दुनिया से अपेक्षा भी शामिल है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ब्रिटिश मेजबानों ने प्रस्ताव दिया है कि अगले 3 दिनों में बातचीत में शामिल राजनीतिक निर्णय के मसौदे में अगले साल तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कम करने के लिए सभी देश अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे। ये प्रस्ताव जलवायु विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की चिंताओं को भी रेखांकित करता है कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं और तेजी से उत्सर्जन कटौती के बीच एक बड़ा अंतर है। अफगानिस्तान के तालिबान मंत्री का पाकिस्तान दौरा शुरू। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नियुक्त विदेशी मामलों के मुखिया और कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बुधवार को पाकिस्तान दौरा शुरू कर दिया। वे वहां व्यापार और अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि तालिबान विदेशों में अपनी संपत्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने और वैश्विक मान्यता पाना चाहता है ताकि देश में आर्थिक संकट को रोका जा सके। मुत्तकी इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे जिसमें पाक अफगानिस्तान रिश्तों पर खास ध्यान दिया जाएगा। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुत्तकी के इस दौरे के दौरान व्यापार वृद्धि, व्यापार पारगमन और सीमा पार चल रही अस्थिरता आदि मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। छह ऑटो कंपनियां 2040 से नहीं बनाएगी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की 6 दिग्गज कंपनियों ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। इन कंपनियों ने यह फैसला ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया है। इस फैसले को ग्लोबल वार्मिंग कम करने में एक सार्थक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। समिट में 2040 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गैसों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और वोल्वो सहित गाड़ी बनाने वाली करीब 6 बड़ी कंपनियां इस पर सहमत हो गई। 31 देशों की सरकार ने धीरे धीरे बिक्री बंद करने का ऐलान किया। हालांकि टोयोटा, वॉक्सवैगन और निसान, रेनॉल्ट जैसी कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। सबसे खराब हवा 428 AIQ के साथ गाजियाबाद अव्वल पर। दिवाली के 6 दिन बाद भी NCR के शहरों की हवा दम घोटू बन गई है। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को ये 141 शहरों की सूची में देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। इसके साथ बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक के हालात गंभीर बने हुए हैं। अगले 2 दिनों तक हवा के बिगड़े हालात रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 13 नवंबर से वायु गुणवत्ता का स्तर सुधर सकता है। बीते 24 घंटे में 5,317 पराली जलाई गई है। इससे उत्पन्न होने वाले PM 2.5 की प्रदूषण में 27% हिस्सेदारी है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम बनी हुई है, लेकिन रफ्तार हल्की बनी हुई है। इसी वजह से पराली का धुआं कम मात्रा में दिल्ली NCR तक पहुंचा है।
वडोदरा में मृत महिला को लगी कोरोना वैक्सीन। देश में 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना डोज लगाए जाने की वाहवाही सरकार लूट रही है, लेकिन इस बीच बिना टीका लगाए ही वैक्सीन सर्टिफिकेट इश्यू होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। वडोदरा में एक बुजुर्ग महिला का 5 दिन पहले निधन हुआ है, लेकिन उनके नाम पर टीके का दूसरा डोज लेने का सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए जाने से परिजन हैरत में पड़ गए हैं। इस मुद्दे स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराए जाने पर इसे टेक्निकल एरर करार दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए सरकार वैक्सीनेशन की कार्यवाही को तेजी दे रही है, लेकिन इसी बीच बार बार टेक्निकल कमी के चलते सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। डिफ्रीज हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उनके अकाउंट डिफ्रीज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपी सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। कोर्ट ने उनके मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए हैं। भारत बायोटेक ने बताया तीसरी खुराक का उचित समय। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एल्ला ने बुधवार को कहा, कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही तीसरी डोज दी जानी चाहिए। यही सबसे उचित समय है। साथ ही उन्होंने नाक से दिए जाने वाले टीके नेजल वैक्सीन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि उनकी कंपनी जीका रोधी टीका बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। एल्ला ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोवैक्सीन टीका लगवाना उनका भारतीय विज्ञान में भरोसा दिखता है। इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर T20 के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रनों का स्कोर बनाया। मोइन अली नाबाद 51 टॉप स्कोरर रहे। 167 रनों के टारगेट को कीवी टीम ने रोमांचक अंदाज में 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। विराट कोहली की बेटी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने हाल के T20 विश्व कप मैच में भारत की लगातार हार के बाद क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी को दुष्कर्म की ऑनलाइन धमकी देने के आरोप में हैदराबाद के एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और संगारेड्डी इलाके के निवासी राम नागेश अकुबाथिनी को मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया और उसे मुंबई लाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने जांच की मांग की थी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एक विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। चीन आज पाकिस्तान की बैठक में लेगा हिस्सा, अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। भारत की अगुवाई में बुधवार को हुई बैठक से दूरी बनाने वाला चीन गुरुवार को पाकिस्तान के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के संकट पर दी ट्रोइका प्लस नाम से अमेरिका, रूस और चीन के राजनयिकों की एक बैठक बुलाई है। चीन विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक चीन इस बैठक को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। हम अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए वैश्विक आम सहमति कायम करने के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान मामले के विशेष राजनयिक यू जिया योंग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अब इंस्टाग्राम इस्तेमाल के लिए देना होगा किराया।
इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन इन ऐप परचेज के तहत एप्पल ऐप स्टोर पर लिस्टेड है। इसके लिए इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन कैटेगरी भी तैयार की गई है। नायका की फाल्गुनी नायर है देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला। नायका ने आज शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर नायका के शेयर में 79% की बढ़ोतरी हुई और दिन के कारोबार में इसने 2,248 रुपए का हाई बनाया। नायका की वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ पहुंच गई है। इसके साथ नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई। उनके पास कंपनी के करीब 50% शेयर हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फाल्गुनी की नेटवर्थ बढ़कर $6.5 बिलियन यानी करीब करीब 49,000 करोड़ रुपए हो गई है। फाल्गुनी की सफलता की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने उस उम्र में नायका की शुरुआत की थी जब लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। स्टर्लिंग अस्पताल पर लगातार शिकायतें हो रही है दर्ज। अस्पताल पर कोरोना काल में मरीजों को लूटने के लगे हैं आरोप। वडोदरा की स्टर्लिंग अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ अब तक 40 से ज्यादा मरीजों और उनके परिजनों ने ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल के खिलाफ बुधवार को 15 और शिकायत पुलिस कमिश्नर को मिली है, जिसमें गलत रूप से 76 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं। एक मरीज ने यहां तक कहा कि वेंटिलेटर पर रखे हुए और बेहोश मरीज के खाने के पैसे भी स्टर्लिंग अस्पताल द्वारा लिए गए हैं। दिवाली के पहले भी 7 मरीजों ने अस्पताल के खिलाफ 40 लाख रुपए ज्यादा लेने की शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि स्टर्लिंग अस्पताल की पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया दलाल की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है और अब क्राइम ब्रांच द्वारा अस्पताल में इलाज ले चुके मरीजों की शिकायत पर भी जांच की जा रही है।